मुझे उनसे पूछना है क्या करे। मुझे तो इतना गुस्सा है, मेरा मन बस चले ना तो ये सारा पानी मैं उसे घर जाके छोड़ के आऊँ। आप हमें मेयर की कुर्सी छुड़वाइए, हम अपने बंदे को बैठाते हैं। अगर 2 महीने में समाधान न कर दिया तो हम रुट की छोड़ जाएंगे। अब उसे ढोलक चिंता है तो डंडे से भी स्वागत होगा जी। फूल के कह रहे हैं कल जूतों से होगा, जूते चप्पल से भी होगा जी स्वागत। हम परेशान है, गरीब आदमी, 1.5 महीने हो गए दुकान नहीं चल रही है। पानी का निकासी क्यों नहीं करी? कृष्णा नगर के क्षेत्र को क्यों इन्होंने विकसित क्यों नहीं गया? अगर यही पानी रामनगर या किसी और कई क्षेत्र में होता तो वहाँ पे अब तक ये बिल्कुल सही हो गया। तुम नहीं जा सकते, इतनी बुरी स्थिति है। काम करने के लिए नहीं निकल सकते, घुटना घुटना पानी है, सांप हमारे घरों में घूम रहे हैं, इसीलिए हमने वोट दी थी। फिर तो जरूर आते, लेकिन अब की बार 2027 में आगे दिखाओ कोई, फिर हम उनका इलाज करें। मेरे को तो ये नहीं पता हमें बोलना क्या, कहना क्या। उन्हें बाइट देनी नहीं आती तो वो क्या जनता को चलाएंगी, क्या वो विकास करेंगी यहाँ का। ये भ्रष्टाचार का पेड़ है जो भी हमारी वोट यहाँ के नेता। देखिएगा, ये सब हमारा कोई शौक तो है नहीं, हमें इतना मजबूर कर दिया गया कि अब हम अपने, देखिएगा आदमी अपना दुख झेल सकता है लेकिन हम अपने बच्चों का दुख नहीं झेल सकते। यहाँ के हमारे बच्चे इस गंदे पानी से चल कर बीमार होने लगे हैं। पहली बात तो स्कूल नहीं जा पाते, अगर पेपर देने जा भी रहे हैं किसी तरीके से तो गंदे पानी से होकर जाने की वजह से उनके पैरों में फुंसी, फोड़े और मच्छरों के काटने की वजह से उनको बीमारी, बुखार सुखार होने लगा। भाई जी अब जो है हमारे बस की इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। भाजपा अब तक ये सोच रही थी, जितनी भी सरकारें, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, पहले कांग्रेस का राज था यहाँ पर, कांग्रेस ने जल निकासी का कोई काम नहीं करा। अब भाजपा का राज है, भाजपा ने ये सोच करके कि वोट हमारी है सब इस क्षेत्र की, और वास्तव में ये वोट बैंक उन्हीं का ही था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा अपने ही वोट बैंक को दूषित करने का काम किया है। अंदर गलियों में, लोगों के घरों में, नहीं तो जब फिर इलेक्शन आएंगे फिर भाजपा वोट कर देंगे। ये अगर अब की भी ऐसी गलती करते हैं तो इनका दुर्भाग्य है। वैसे 2027 में यहाँ की जनता भाजपा को वोट दे नहीं रही किसी भी सूरत में, और कांग्रेस को भी जब तक नहीं देगी जब तक किसी दूसरी पार्टी को जो इसका काम नहीं कराएगा, जो विकास कराएगा, केवल वोट उसी को मिलेगी। नहीं, वो ऐसा ना, उन्होंने यही तो कहते हैं कि व्यक्ति भक्ति मत करो, राष्ट्र भक्ति करो, और राष्ट्र जनता से, और जनता में हमारे बच्चे भी हैं। अगर हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं तो फिर उसके बाद में अगर उस माँ बाप तब भी चुप बैठे हैं तो ये गोबर भक्ति होगी उनकी। तो लाखवान जी, आपने किसे वोट किया था? मैंने इंसान को वोट किया था, मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। और बताओ, तो इस जो ये मुद्दा चल रहा है इतने दिनों से, स्थायी समाधान तो मनसा से निकलेगा ना। आप ये देखेगा, यहाँ पर 10 ट्रैक्टर लगा रखे टैंकर, और एक टैंकर का 5,000 रुपये पर डे का खर्चा है। 50,000 रुपये पर डे केवल टैंकर लगा के एक गली से पानी निकाल के दूसरी रास्ते में छोड़ के वापस वो घूम करके पानी आ रहा। 50,000 यहाँ का नगर निगम पर डे उस पर खर्च कर रहा है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं दे रहा यहाँ की जनता को। और यहाँ की जनता स्थायी समाधान चाहती है, जब तक स्थायी समाधान नहीं मिलेगा तब तक जनता ऐसी सड़कों पर उतरी रहेगी। धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद परेशानी ये है कि हमारी जो जनता है ये आंख मूंद के किसी पे भी विश्वास कर लेती है, लेकिन अब की बार हमारी आंख खुल गई है। इससे पहले सांसद के चुनाव हुए थे, सांसद महोदय ने हमें कहा था कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक सांसद, समस्या तो बहुत दूर की बात है, सांसद महोदय ने यहाँ पे आके देखा। उसके बाद में मेयर के चुनाव हुए, मेयर साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो कह रहे थे कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक सांसद, समस्या तो बहुत दूर की बात है, सांसद महोदय ने यहाँ पे आके देखा। उसके बाद में मेयर के चुनाव हुए, मेयर साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो कह रहे थे कि सही समाधान जल्दी निकल जाए, लेकिन सांसद महोदय ने आगे देखना भी तो चाहिए। यहाँ से 2 महीने हो गए, लोग, जनता त्रस्त है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है, पानी में चलने को मजबूर है, लेकिन आज तक किसी की सुध नहीं ली उन्होंने आगे। ये कृष्णा नगर वाले मर गए या बच रहे हैं?
थोड़ी होगा। अगर चुनाव का समय होता तो फिर तो जरूर आते, लेकिन अब की बार 2027 में आके दिखाओ कोई, फिर हम उनका इलाज करेंगे। अब की बार अगर समस्या का समाधान होता है, देखो फिर इंसान के साथ वही बात लाखवान जी वाली, इंसान के साथ में इंसान को वोट देंगे, लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं होता हम किसी को भी वोट नहीं देते। कोई फायदा नहीं है उसे वोट दिएगा, इस तरह तो नोटा दबा दो, वो ज्यादा बेटर है। धरने पे बैठ गए मगर इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा। कोई भी आके हमें नहीं देख रहा है कि हम धरने पे बैठे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, मर रहे हैं, जी रहे हैं। बच्चों का देखो सांप बिच्छू इस तरह निकल रहे, टैंकर चला रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, मगर उसका पैसा कमा रहे हैं, मगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पानी इधर से डाल रहे, उधर से घूम के फिर वहीं आ रहा है। 12 नंबर में 20 नंबर में इतनी बुरी स्थिति है हमारी, हम लोगों की इतनी बुरी स्थिति है कि हम यहाँ से भागने के लिए तैयार है। और हम लोगों को यही बोलते हैं कि तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था मकान लेने से पहले, जो गरीब आदमी है वो कहाँ मकान लेगा। या तो फिर हम मेयर की तरह नहीं है, ना हम पार्षद की तरह हैं, ना हम विधायकों की तरह हैं कि बड़े बड़े मकान हम ले सकते हैं सिविल लाइन में या रामनगर में ले सकते हैं। जो गरीब बंदा है वो तो कृष्णा नगर में ही लेगा, मगर कृष्णा नगर वोट कृष्णा नगर में से ही मिल रही है, जीत भी कृष्णा नगर से रहे, मगर डुबा भी कृष्णा नगर वालों को ही रहे। हमारा इतना बुरा हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतनी बुरी स्थिति है। काम करने के लिए नहीं निकल सकते, घुटनों घुटनों पानी है, सांप हमारे घरों में घूम रहे हैं। इसीलिए हमने वोट दी थी इन लोगों को। इससे पहले तो हम पहले ही ठीक थे, जब नगर निगम बनी थे, जब हम सही थे, जब हमारे विधायक नहीं थे तब भी हम ठीक थे। अब हमें इतना परेशान कर रखा है कि हम निकल भी नहीं सकते वहाँ को। आपने पेड़ लगाया और लिखा है कि कोई भी भाजपा का नेता मेरे घर का दरवाजा न खटखटाए। बिल्कुल नहीं खटखटाने देंगे, बिल्कुल नहीं खटखटाना है। अगर वो 27 से पहले आकर लॉलीपॉप देते हैं कि भाई इसका समाधान कर रहे हैं, फिर क्या है? पहले समाधान जो लिखित में देगा पहले। भाई सब यहाँ भाजपा खड़े हैं, ठीक है, मगर आज इतने परेशान हो गए कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा कुछ नहीं कर रही। अब हम यहाँ उतर रहे हैं तो सब भागेंगे, ठीक है, वरना उससे पहले किसी ने एक बार भी आगे देखा है कृष्णा नगर में, किसी विधायक ने देखा हो, किसी मेयर ने देखा हो। मेयर को तो ये नहीं पता हमें बोलना क्या, कहना क्या, उन्हें बाइक देनी नहीं आती, तो वो क्या जनता को चलाएंगी, क्या वो विकास करेंगी यहाँ का। ये भाजपा वालों को ही लगा रखा है इन्होंने, भ्रष्टाचार उसे कही। और क्या करें, कृष्णा नगर में 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीना पूरा हो गया इस टाइम बिल्कुल, मगर यहाँ जनता इतनी परेशान है। मेरी भी दुकान है सामने सब्जी की भी, आप बीच में देखा भी होगा, आपने करा था। 1.5 महीने से कोई कमाई नहीं है यहाँ। और यहाँ के पार्षद क्या कहती है कि हमने तुम्हें कहा था कि हमें वोट दे दो। उसका बोलने का तरीका यह है कि हमने कहा था तुम्हें वोट दे दो, और ऊपर से बोलती है मैं देखूंगी कौन है राधा, मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, लड़ने को तैयार बैठती है यहाँ पे सब जनता के साथ। हाँ जी स्वागत है, अब तो ढोलक चिंता से डंडे से भी स्वागत होगा जी, खुल के कह रहे हैं, कल जूतों से होगा, जूते चप्पल से भी होगा जी स्वागत। हम परेशान है, गरीब आदमी, 1.5 महीने हो गए दुकान नहीं चल रही है, क्या खाएं बताओ। वो तो अपने घर आराम से बैठे हैं, सब कुछ मिल रहा है उन्हें, हम तो बहुत गरीब है भैया। जब वोट लेने आया था तो रोज गोद में खिला रहा था, अब 1 महीने से आकर देखा कि क्या हुआ। अब मैं खुद लेगा इतने पानी में, अब बच्चा है 1 महीने तक रूम में थोड़ी रहेगा, अब पानी में निकल थोड़ी जाएगा। ये हालत है हमारे यहाँ की। हो गए हैं यहाँ 3 महीने से पानी बद से बदतर हो गया है, और पानी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बहुत गंदा पानी हो रहा है। अगर ये पैरों में भी लग जाता तो इन्फेक्शन कर देता है पानी, और इस पानी की वजह से हम बहुत दुखी हैं। यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। आज तक ये जो नगर पालिका है और ये जो हमारी वार्ड मेंबर है, जो मेयर है, आज तक इन्होंने पानी का निकासी क्यों नहीं करी। कृष्णा नगर के क्षेत्र को क्यों इन्होंने विकसित क्यों नहीं किया। अगर यही पानी रामनगर या किसी और कई क्षेत्र में होता तो वहाँ पे अब तक ये बिल्कुल सही हो गया होता। तो ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इस बारे में इनसे पूछना है, मुझे जवाब चाहिए इनसे कि ये पानी क्यों की निकासी इन्होंने आज तक क्यों नहीं करी, क्यों नहीं ध्यान दिया इन्होंने आज तक। और ये वोट मांगने के टाइम पे तो हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते हैं कि हाँ जी हमें वोट दीजिए, हमें वोट ददीजिए। हमारी गलती कहाँ है इसमें? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हम क्या करें। स्कूटी फिसल रही है, पानी अब काही की तरह हो गया है, नीला भरा। कोई नई समस्या नहीं, पुरानी समस्या चली आ रही है। पुरानी समस्या नहीं है। मेरे को यहाँ रुड़की में 20 साल हो गए हैं, जिस जगह में रह रही हूँ कृष्णा नगर गली नंबर 10 में, आज तक कभी ऐसा पानी नहीं भरा है। मैं गई थी मेयर के पास में, उसकी वार्ड मेंबर के पास, उसने मुझे पता है क्या कहा, मैंने कहा पानी भर रहा है, तो क्या 10 नंबर गली का पानी नहीं निकल सकता, वो हमेशा ऐसी ही रहेगा। अब आके मुझे उनसे पूछना है क्या करें। मुझे तो इतना गुस्सा है, मेरा मन बस चले ना तो ये सारा पानी मैं उसके घर जाके छोड़ के आऊँ।
लोग आज 1.5 महीने से जागे हैं। ये जो पानी की समस्या पिछले 14 साल से है, मुझे 20 साल हो गए रहते हुए। पहले ग्राम सभा थी, सड़कें बन गई थी। जब से नगर निगम में हमारा क्षेत्र आया है, किसी ने यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया। हमारा शोषण पर शोषण किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि ये भाजपा का क्षेत्र है। वोट तो देनी जनता को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पत्रकार महोदय जी, इस बार पूरी जनता ने एकजुट होकर बाइकआउट कर दिया कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इनके लेटर या आश्वासन पे लोग मानने वाले नहीं है। इस बार काम करेंगे तो वोट होगा, चुनाव होगा, नहीं तो नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। हम टोटल बहिष्कार कर दिया गया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, लेकिन इसको उनको वोट नहीं करेंगे। बहिष्कार करके भी फिर भी उनका फायदा है, वो तो जीत जाएंगे। फिर भी कैसे बहिष्कार का फायदा क्या होगा? उनका गलत फहमी है। हम खाली यहाँ से क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरी रुड़की में हमारे संबंधी रहते हैं, हमारे मिलने वाले रहते हैं, सब तरसते हैं। लोग आने को तरस गए यहाँ से। अभी 2 मौत हुई है मेरे मोहल्ले में। मैंने पर्सनल पैसे से टैंकर लगवा कर पानी निकलवा उन गलियों में से। यहाँ मेयर या कोई नहीं आया। पीछे फिरते हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, 50,000 रुपए डेली का टैंकर का पानी घूम कर वापस वहीं आ रहा, फिर अगले दिन निकलवा देते हैं, फिर वहीं घूम कर आ रहा। कहती है कि हमको भी 6 महीने हो गए, ये समस्या पहली है। समस्या कहाँ नहीं आती, समस्या 6 महीने से नहीं। समझ इनको पता था कि समस्या पहले से है। क्यों नहीं करते समाधान? क्यों झूठे वादे किए? आप हमें मेयर की कुर्सी छुड़वाइए, हम अपने बंदे को बैठाते हैं। अगर 2 महीने में समाधान न कर दिया तो हम रुड़की छोड़ जाएंगे। तो वोट तो बहिष्कार करेंगे? वोट टोटल बहिष्कार वोट का, भाजपा का टोटल बहिष्कार। कि यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा, बहुत काम पेंडिंग है यहाँ पे। सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत बेकार ड्रेनेज सिस्टम है। कहीं पर भी पानी की निकासी है ही नहीं। आज ये स्थिति है कि हम लोग घुटने भर पानी में रह रहे हैं और हर गली के लोग एक दूसरे का बहिष्कार करने लग गए। अपने घर को बचाने के लिए दूसरे घर में पानी शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे मिल चुके हैं, विधायक जी से मिल चुके हैं, रिक्वेस्ट किया। वो बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं करते। अब बीजेपी वाले कोई यहाँ आता ही नहीं है। यहाँ 15,000 परिवार साथ में रहते हैं, सब नालों में पड़े हुए हैं। तो क्या करेगा आदमी? मजबूरन बहिष्कार ही करेगा, क्या करेगा।